हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद शिक्षा। तो आज हमारा ये यूनिट 3 होने वाली है, पेडागोजी एंड आईटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द क्यूरिकुलम की। तो इस यूनिट से हमारे 10 मार्क्स का पूरा आता है, जिसमें 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। तो हम इस यूनिट को आज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो छात्रों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्धन प्रस्तुत करता है। कौन करता है? मूल्यांकन करता है। बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने का में सहायक कौन होता है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन की निरीक्षण विधि ब्लैंक होती है। तो क्या होती है? गुणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव होता है। शैक्षणिक मापन की प्रक्रिया परिणामात्मक होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रभाविक होती है और निबंधात्मक परीक्षा के मानक ब्लैंक नहीं होते। तो क्या नहीं होते? विकसित नहीं होते हैं। उसके बाद अपने अध्ययन के लिए इसमें अपरिपक्व होते हैं। मतलब अपने अध्यापकों के लिए छात्र हमेशा अपरिपक्व होते हैं, मतलब इमैच्योर होते हैं। इसमें अपन इमैच्योर फिल कर देंगे, हिंदी में अपरिपक्व, इंग्लिश में इमैच्योर। फिर शिक्षण मूल्यांकन से कक्षा का ब्लैंक होता है, तो सुधार होता है। शिक्षक मूल्यांकन से कक्षा का ब्लैंक होता है, तो क्या होता है? सुधार होता है। सामुदायिक कार्यों में शिक्षकों की ब्लैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रुचि होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक की निर्धारता ब्लैंक करती है। कौन? अध्ययन समिति करती है। अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में सहायक है। क्या है? टेक्निकल इशू। अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में समस्याएं हैं, तो टेक्निकल इश्यूज़ हैं। क्या समस्याएं? टेक्निकल इश्यूज़ हैं। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, और लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस और बेसिस ऑफ फिक्स्ड रूल। इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये भी हमारी एक समस्या है। फिर मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग इट विथ द प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड और यूनिट। मेजरमेंट वो होता है जिसमें अपन को किसी भी चीज़ का नापना होता है, मापन करना होता है। पोर्टफोलियो के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ पोर्टफोलियो, ई पोर्टफोलियो। तो क्या क्या है? साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, मनोवैज्ञानिक लाभ, अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह पर अवेलेबल होता है। ईजी ऑफ यूज़, सुगम्य होता है। ईज ऑफ यूज़ सुगम्य होता है, और लेस कॉस्ट। उसके बाद व्हाट इज़ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर, CBQB क्या है? मतलब कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर क्या है? तो ये आप इसका आंसर आप खुद सर्च कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग ध्यान से पढ़ के जाना। इजी है, आप लोगों को आ रहा होगा क्वेश्चन समझ के कि क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर। जैसे कि अपन कंपटीशन का पेपर देते हैं ना, CTET, MPTET, ये सब भी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर ही होते हैं। एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ असेसमेंट स्टूडेंट लर्निंग। तो मतलब अपन को इसमें वेरियस मेथड बताने हैं कि स्टूडेंट्स का असेसमेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है ओवरव्यू, ऑब्जर्वेशन। सेकंड है होमवर्क के द्वारा हम आकलन कर सकते हैं।
प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के द्वारा कर सकते हैं और ग्रेड के द्वारा। इन सब के द्वारा हम स्टूडेंट के असेसमेंट कर सकते हैं। आकलन के चरणों का वर्णन कीजिए। तो पहला चरण क्या होता है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रथम चरण सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द्वितीय चरण एंटायरिंग इंफॉर्मेशन। और तृतीय चरण क्या होता है? मेकिंग सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन कलेक्शन। फिर सूचना और संप्रेषण तकनीक आधारित परीक्षण निर्माण के नियम टूल्स पर टिप्पणी कीजिए। तो 3 टूल्स होते हैं, कौन कौन से? हॉट पोटैटो, गूगल और सर्वे मंकी। तो ये हमारे टूल्स होते हैं काय के? संप्रेषण, सूचना और संप्रेषण तकनीकी के। ई पोर्टफोलियो निर्माण के महत्वपूर्ण उपकरण कौन कौन से? तो वेबसाइट, इंटरनेट और गूगल साइट। वेबसाइट, इंटरनेट और गूगल साइट ये हमारे सूचना महत्वपूर्ण उपकरण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना। बाकी मैंने शॉर्ट में आपको पूरा बता दिया है। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।